सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई मैं आज एक शिनचैन का ऐसा हॉरर एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आज तक आप लोगों ने देखा तक नहीं होगा। इस हॉरर एपिसोड में बेसिकली यहाँ जो है सारी नॉन लिविंग थिंग जो है वो जिंदा होकर मॉन्स्टर बन जाती है। वीडियो एंड तक देखना। अगर अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। और चलो फिर ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नैनी दिखाई जाती है जो कि अकेले अपने घर वापस जा रही होती है। जब भी वो एक वेंडिंग मशीन के पास से निकलती है और जैसे ही वो इस वेंडिंग मशीन के पास से निकलती है वो वेंडिंग मशीन अचानक से बदल जाती है और एक मॉन्स्टर बन जाती है। नैनी के पीछे वो वेंडिंग मशीन होती है। नैनी जैसे ही उस वेंडिंग मशीन की परछाई देखती है वो एकदम से घबरा जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है उस वेंडिंग मशीन मॉन्स्टर को वो भागने लगती है। वो वेंडिंग मशीन मॉन्स्टर भी नैनी का पीछा करने लगता है और नैनी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जब भी हमें जो है आसपास से एक आवाज़ सुनाई देती है और ऊपर जैसे ही वो दोनों देखते हैं वहाँ हमें जो है रोबोडॉग दिखाई देता है। रोबोडॉग नैनी के सामने आ जाता है और नैनी को उस वेंडिंग मशीन से बचाने का कोशिश करने लगता है। रोबोडॉग नैनी को जाने को बोलता है और जब भी जो है वेंडिंग मशीन यहाँ जो है सिक्कों से रोबोडॉग पे अटैक करने लगती है। रोबोडॉग ये जो अटैक है वो डॉज कर लेता है। उसके बाद फिर से जो है वेंडिंग मशीन एक और अटैक करने लगती है। इस बार भी जो है रोबोडॉग बड़ी आसानी से जो है ये अटैक डॉज कर लेता है। उसके बाद रोबोडॉग यहाँ जो है सुपर पंच का जो है मूव वेंडिंग मशीन पे करता है जिससे वेंडिंग मशीन जो है फिर से एक नॉर्मल वेंडिंग मशीन बन जाती है। फिर हमें यहाँ नैनी दिखाई जाती है जो रोबोडॉग को थैंक यू बोल के यहाँ बाय बोल रही होती है। उसके बाद फिर से हमें जो है यहाँ रोबोडॉग दिखाई जाता है जो कि एक सुनसान सी गली में खड़ा हुआ होता है और यहाँ डी ट्रांसफॉर्म होता है और रोबोडॉग डी ट्रांसफॉर्म होकर भाई शीरो बन जाता है। फिर हमें पीछे शिनचैन दिखाई जाता है जो भाई रोबोडॉग को यहाँ मतलब शीरो को यहाँ जो है ढूंढ रहा होता है। उसके बाद जो है शीरो और शिनचैन जो है वापस घर पहुँच जाते हैं और जहाँ शीरो जो है अपने घर के अंदर फटाफट से जाता है और नीचे उसका जो अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस में जा रहा होता है। जैसे ही वो सीक्रेट बेस में पहुँचता है वो अपने हेडक्वार्टर को यहाँ जो है कॉन्टैक्ट कर रहा होता है। उसके बाद जो है शीरो का यहाँ जो है चीफ रोबो जो है उसको कांटेक्ट करते हैं जो उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताते हैं मानो तरह उसके पैरों तरह ज़मीन ही खिसक गई हो। शीरो को वो ये बताते हैं कि एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक ऐसी तरह की बीम बनाई है जो किसी भी मशीन को भाई मॉन्स्टर में बदल देती है। इस बीम का नाम है वाड़ू वाड़ू बीम। वो शीरो को सावधान रहने के लिए बोलते हैं और आसपास नज़र रखने को। फिर हमें रात को शीरो दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर उसकी असलियत सबके सामने आ गई तो उसे वापस अपने प्लेनेट जाना पड़ेगा पर उसको जो है शिनचैन के साथ यहाँ रहना है। जब भी शीरो के पास एकदम से अचानक से इमरजेंसी का सिग्नल आता है शीरो एकदम से चौंक के खड़ा हो जाता है कि क्या हुआ। जब भी हमें हिरोशी दिखाया जाता है जो कि काम के बाद जो है घर आ रहा होता है। फिर हमें जो है उसके पीछे दो अजीब से लोग दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं चलो यार इस वाड़ू वाड़ू गन को जो है टेस्ट करके देखते हैं। और जब भी वो सामने वाली जो स्ट्रीट लाइट है उस पर ये वाड़ू वाड़ू गन चला देते हैं। जैसे वो इस गन को उस पर शूट करते हैं भाई जो स्ट्रीट लाइट होती है वो एकदम से एक मॉन्स्टर में बन जाती है और हिरोशी को यहाँ जो है पकड़ लेती है। हिरोशी उस स्ट्रीट लाइट मॉन्स्टर को उसको छोड़ने को बोलता है पर वो स्ट्रीट लाइट मॉन्स्टर उसको छोड़ता ही नहीं है। जब भी हमें यहाँ जो है शीरो दिखाया जाता है जो कि भाई ट्रांसफॉर्म हो जाता है रोबोडॉग में। वो उन दोनों विलन्स को कहते हैं कि हिरोशी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। जब भी जो है वो कहता है वो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो जो है जैसे शीरो भाई यहाँ उनकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है उसके ऊपर जो है ये वही वाड़ू वाड़ू बीम का इस्तेमाल करते हैं। पर शीरो को यहाँ जो है उससे कुछ नहीं हो पाता क्योंकि शीरो ने यहाँ जो उस वाड़ू वाड़ू बीम है उसका जो है यहाँ एंटीट्यूड ऑलरेडी ले रखा होता है। उसके बाद शीरो जाते ही इन दोनों पे अटैक कर देता है और ये दोनों के दोनों विलन भाग जाते हैं वहाँ से। और जहाँ इन्होंने जो मॉन्स्टर बनाए होते हैं वो फिर से जो है नॉर्मल स्ट्रीट लाइट और भाई नॉर्मल ट्रैफिक लाइट में बदल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ईवल ऑर्गेनाइजेशन का बॉस दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को ही बोल रहा होता है कि ये रोबोडॉग ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, इसकी हमें सीक्रेट आइडेंटिटी किसी भी हालत में जाननी होगी। जब भी वो दोनों कहते हैं कि जब भी ये बच्चा इस डॉग के साथ वॉक पे निकलता है जब भी हमें जो है रोबोडॉग दिखाई देता है। जब भी वो बोलते हैं कुछ भी करो और इस बच्चे को ढूंढो ताकि हमें जो है रोबोडॉग की आइडेंटिटी पता चले और उसके बाद जो है हम रोबोडॉग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें।
जब भी अगले दिन हमें शिनचैन दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा होता है, फिर जब भी हमें वही सेम बंदा ऑर्गेनाइजेशन से दिखाया जाता है जो कि शिनचैन की स्कूल बस को देख रहा होता है। फिर हमें शीरो दिखाया जाता है जो कि बैकयार्ड में हिमावारी के साथ खेल रहा होता है, और जब भी एकदम से शीरो को कोई खतरा महसूस होता है और वो फटाफट से जो है वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जो है फिर से हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई शिनचैन जो है मसाओ को परेशान कर रहा होता है, और नैनी जब रोबोडॉग ने उसे बचाया था वो बो को बता रही होती है कि उन रोबोडॉग ने उसे कैसे बचाया। जब भी वो बोलते हैं शीरो, और पूरी कासुका पे देख रही होती है कि शीरो जो है शिनचैन के स्कूल आ गया है। यहाँ योशिनागा मैम बोलती हैं कि पेट्स जो है स्कूल में अलाउड नहीं होते हैं। जब भी शिनचैन बोलते हैं कि शीरो उसका पेट नहीं दोस्त है, पर फिर वो जो है शीरो को एक पोल से बांध देते हैं, और वहीं से हमें दिखता है कि वही ईवल बंदा शिनचैन पर नज़र रख रहा होता है। और जब भी वो जो बीम है वो स्कूल बस पे चला देते हैं, और अचानक से स्कूल बस जो है वो एक रोबोटिक कैट मॉन्स्टर में जो है तब्दील हो जाता है। वो बस मॉन्स्टर स्कूल के अंदर एंटर करता है, और स्कूल में आते ही वो सब जगह अपनी जो है इलेक्ट्रिक बीम मारने लगता है हर जगह, और पूरा का पूरा स्कूल जो है वो तबाह करने लगता है। जब भी योशिनागा मैम कहती हैं कि सारे बच्चों को अंदर चलो फटाफट से कहीं अलग जगह चलो, और उसी बीच शिनचैन जैसे उस रोबो कैट को देखता है, पीछे से वही बुरा इंसान बोलता है कि इस बच्चे को पकड़ लो, और जो वो कैट रोबो होता है वो शिनचैन पर हमला करने लगता है। जैसे ही वो कैट रोबो शिनचैन को पकड़ लेता है, पूरी की पूरी कासुकाबे गैंग घबरा जाती है, और शीरो भी जो है यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जब भी शिनचैन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि बचाओ मेरे को बचाओ, जब भी शिनचैन को एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो उसी ईवल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर की होती है जो कि बोल रहा होता है कि रोबोडॉग कहाँ है, पर शिनचैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कौन, और शिनचैन बोलता है कि आप किसकी बात कर रहे हो। अभी शिनचैन उस ईवल ऑर्गेनाइजेशन बंदे को अपनी अजीब अजीब हरकतों से जो है परेशान करने लगता है। वो ईवल ऑर्गेनाइजेशन का बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उस कैट रोबो को बोलता है कि इस बच्चे को अभी के अभी खा जाओ, और वो कैट रोबो वैसे ही करता है और शिनचैन को जो है ऑन स्पॉट खा जाता है। पूरी की पूरी कासुकाबे गैंग और शीरो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि शिनचैन जो है अभी भी ज़िंदा है, और पूरी की पूरी कासुकाबे गैंग और शीरो जो है राहत की सांस लेते हैं। जब भी वो बंदा बोलता है कि शिनचैन को जो है बहुत ज़्यादा परेशान करो ताकि ये बच्चा हमें बता दे कि रोबोडॉग किधर है, और वैसे ही जो है वो कैट रोबो करने लगता है। पर शिनचैन परेशान होने की जगह उसे मज़ा आने लगता है जब भी शीरो ये देखता है कि सब लोगों का ध्यान जो है उसके ऊपर नहीं है, और वो फटाफट से वहाँ से निकल के पीछे स्कूल के पीछे आ जाता है जहाँ वो ट्रांसफॉर्म होता है रोबोडॉग में। जैसे ही सब लोग रोबोडॉग को देखते हैं सब लोग खुश हो जाते हैं। जब भी रोबोडॉग योशिनागा मैम को बोलते हैं कि सारे बच्चों को जो है आप क्लासरूम में ले जाइए, और योशिनागा मैम भी वैसी ही करती हैं। जब भी रोबोडॉग बोलते हैं अमाटा उस बच्चे को छोड़ दो, पर अमाटा कहता है कि मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, वो बच्चा जब तक बस के अंदर है तुम बस पे जो है हमला नहीं कर सकते। और जब भी वो उस कैट रोबो को कहता है कि इस पे हमला करो, जैसे ही अमाटा ने ये कहा वैसे ही कैट रोबो ने जो है रोबोडॉग पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसने पहला हमला किया रोबोडॉग ने ये वाला हमला जो है डॉज कर लिया। उसके बाद कैट रोबो ने जो है रोबोडॉग पे बीम मारी, पर ये भी जो है रोबोडॉग आराम से जो है डॉज कर लेता है। कैट रोबो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, और कैट रोबो फिर से जो है शीरो पे वार करता है, और इस बार जब शीरो डॉज कर रहा होता है जब भी जो है कैट रोबो दूसरे हाथ से जो है शीरो को एक बहुत ज़ोर का मुक्का मारता है, जिससे शीरो जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और बहुत दूर जाके गिरता है। जब भी जो है अमाटा बोलता है कि शीरो को जो है मतलब रोबोडॉग को जो है यहाँ ख़त्म कर दो, और जैसे ही रोबो कैट शीरो को ख़त्म करने वाला होता है जब भी रोबो कैट कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, और फिर हमें शिनचैन दिखाया जाता है जो कि भाई स्टीयरिंग व्हील पे बैठे हुए रोबो कैट को यहाँ जो है कंट्रोल कर रहा होता है। रोबो कैट इतना परेशान हो जाता है कि वो शिनचैन को जो है बाहर फेंक देता है, और शिनचैन गिरने ही वाला होता है कि उससे पहले जो है रोबोडॉग शिनचैन को जो है यहाँ बचा लेता है। शिनचैन रोबोडॉग को थैंक यू बोलता है, और जब भी रोबोडॉग अल्ट्रा पंच जो है वो कैट रोबो पे मारते हैं, और वो कैट रोबो अमाटा पर जो है गिर जाता है। जब भी शीरो बोलता है मतलब रोबोडॉग बोलता है कि जाओ शिनचैन फटाफट से अंदर जाओ, और शिनचैन जाने से पहले शीरो को देखने लगता है कि शीरो कहाँ है। तभी रोबोडॉग मन में सोच रहा होता है कि अब वो शिनचैन को कैसे बताए कि वही शीरो है, क्योंकि अगर उसने अपनी यहाँ आइडेंटिटी रिवील कर दी शिनचैन को तो उसे वापस अपने प्लेनेट जाना पड़ेगा।
जब भी शीरो मतलब रोबोडॉग बताने वाला रहता है कि वो है, जब भी शिनचैन सोचता है कि शायद शीरो घर चला गया। अमाटा और कैट रोबो फिर से यहाँ उठ जाता है और अमाटा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो फिर से जो है वो बीम उसी कैट रोबो पे चलाता है और अब कैट रोबो जो है वो अल्टीमेट कैट रोबो बन जाता है। और यहीं शिनचैन बोलता है कि रोबोडॉग मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, और शिनचैन फटाफट से जो है अपनी क्लासरूम में भागता है। वो अल्टीमेट कैट रोबो फिर से जो है यहाँ रोबोडॉग पे जो है हमला करने लगता है, और जब भी रोबोडॉग एक सिग्नल भेजता है और एक इमरजेंसी डिलीवरी करवाता है। रोबोडॉग की यहाँ इमरजेंसी डिलीवरी फटाफट से डिलीवरी स्टेशन से निकल गई, कुछ ही सेकंड्स में जो है यहाँ रोबोडॉग को मिलती है। और रोबोडॉग ने यहाँ और कुछ नहीं, मेगा रोबोडॉग बॉडी मंगाई थी, और रोबोडॉग वो मेगा रोबोडॉग बॉडी के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है। और वो जो अल्टीमेट कैट रोबो होता है वो बहुत ट्राई करता है रोबोडॉग पे वार करने का, बट कोई भी अटैक काम ही नहीं करता। जब भी रोबोडॉग उस अल्टीमेट कैट रोबो पे एक अटैक करता है और वो कैट रोबो धूल बन जाता है, और फिर से जो है वो प्रिंसिपल की स्कूल बस बन जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अमाटा भी जो है यहाँ भाग चुका होता है। फिर हमें फिर से जो है रोबोडॉग उसके सीक्रेट बेस में दिखाई देता है, जहाँ वो अपने चीफ के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ उसके चीफ कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छा काम किया रोबोडॉग। और यहीं हमारा ये एपिसोड जो है एंड हो जाता है। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। साथ ही साथ मैं ऐसे ही और शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स और साथ ही साथ दूसरे कार्टून के हॉरर एपिसोड्स लाने वाली हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।